सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आप चैप्टर देखने से पहले आप पहले ये देख लीजिए कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हमें देखना है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम देखेंगे कैसे? देखिए, पिछले 10 से 12 साल के आप क्वेश्चंस देखेंगे तो कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए वो आप देख सकते हैं इस टेबल में। और इस चार्ट को देख के आप आराम से इवेल्युएट कर पाएंगे कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं सबसे पहले फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में सबसे पहले हमें करनी है मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं और इन 4 चैप्टर्स से अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है कि इन चैप्टर से 8 से 10 क्वेश्चन आसानी से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता अपना एसी एवाई एंड मैग्नेटिज्म, जिससे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा है काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन 2D। तो इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है अपना ऑप्टिक्स, जिसके अंदर अपना रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को मिलाया जा सकता है। तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट से ही ग्रेविटेशन हो जाएगा, तो ग्रेविटेशन से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक्चुअली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लेंगे तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं और एनएलएम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो 30 से 36 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, जिसका एवरेज मार्क्स आ रहा है 132। इसमें मैंने ग्रेविटेशन के चैप्टर को नहीं जोड़ा है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। तो उससे आप 2 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 140 मार्क्स की हो जाएगी फिजिक्स। आप ये चैप्टर्स करके 140 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की भी एक आपके सामने टेबल है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको दिमाग में रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री के चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो सबसे पहले आएगी अपना केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग से 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा चांसेस है 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाए। इसके बाद आता है अपनी ब्लॉक केमिस्ट्री, जिसके अंदर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक है। एस ब्लॉक को हटा दिया गया है। अब तो आपको 5 से 7 क्वेश्चन इससे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप पीछे वाले अगर इस टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एस पी डी एफ इन ब्लॉक से मिला के 8 क्वेश्चन भी पूछे गए और 2019 ओडिशा में तो 10 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो हम तो फिर भी मान के चल रहे 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये ऑब्वियसली पूछे जा सकते हैं आसानी से। इसके बाद आप पीरियोडिक टेबल अगर चैप्टर को देखें तो उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा जो 11th की आपकी जीओसी होती है उसके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो आईयूपीएससी है, आइसोमेरिज्म वगैरह हो गया, और इसके अलावा जो बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म है इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म है इसके अंदर आपकी मतलब मेनली जितनी भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है ना वो मेनली कवर हो जाती है। इसके बाद है अपना हाइड्रोकार्बन्स, जिससे मतलब 2 से 3 क्वेश्चन उससे भी पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। इसके बाद अपना इक्विलिब्रियम, जो कि 2 से 3 नहीं, एक्चुअली आप बोल सकते हो कि 4 क्वेश्चन तक भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 124 नंबर के लगभग का एवरेज बन रहा है, तो 130 तक भी ये जा सकता है। मतलब आप इस तरीके से 130 तक भी स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में, इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो तो। इसके बाद एकदम आते हैं बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी में भी आपके सामने ये टेबल है, आप इसको देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहो तो इसको नोट डाउन तो करने का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप उसको देख सको। या फिर अगर नोट डाउन करो तो सिर्फ जो लास्ट के टोटल में क्वेश्चन लेकर के उसको नोट डाउन कर लेना, ताकि उससे भी आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी में हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिससे 14 से 16 क्वेश्चन आसानी से पूछे जा सकते हैं। इस जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर 6 चैप्टर्स आते हैं आपकी 11th क्लास के अंदर, ये पार्ट है। इसके बाद आता है अपना सेल बायोलॉजी, जिसके अंदर आते हैं 3 चैप्टर्स और इससे पूछा जा सकता है 10-11 क्वेश्चन। तो 11 से 13 क्वेश्चन में मैं मानता हूँ कि इजीली आपको 10 क्वेश्चन तो आसानी से मिल जाएंगे इससे। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं। 5 थे पहले, अब 2 हटा दिए गए। अब तो इसमें से भी 9 से 12 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहले भी लगभग इतने ही पूछे जाते थे। तो हम मान के चल रहा हूँ मैं कि उस यूनिट का इंपॉर्टेंस उतना ही रहेगा, उस यूनिट से उतने ही क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अपना मॉर्फो एंड एनाटॉमी, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, उससे 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है दोनों चैप्टर से मिला के। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन चुका है। अभी नीट वालों को इस पे टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और नीट में इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी रिसेंट ईयर्स में इसका क्रेज़ बढ़ा है। आप देखिए इस चार्ट में, आप देखोगे जब देखिए फर्स्ट पॉइंट में ही बायोटेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर रखा है। तो देखिए इनसे जो क्रेज़ है वो थोड़ा बढ़ रहा है। देखिए
2021 में 28 क्वेश्चन हो गए थे 2020 के बाद। फिर 21 के जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें भी 18 क्वेश्चन थे। फिर 22 में फिर से 25 क्वेश्चन। 22 के यूजी जो ओवरसीज़ हुआ था उसमें 25 क्वेश्चन। जो री पेपर हुआ था 22 का उसमें 22 क्वेश्चन। तो आप देख लो ये जो चैप्टर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देख लीजिए रिप्रोडक्शन यूनिट, जिसके अंदर 3 चैप्टर है। पहले 4 थे, अब 1 को हटा दिया गया है। तो 8 से 10 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाने के चांसेस है। बायोटेक्नोलॉजी के भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। इसके बाद जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के 15 से 16 क्वेश्चन आसानी से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 295, 290 और 300 के आसपास आप बायोलॉजी में स्कोर कर सकते हो इन चैप्टर्स को करके। अब आप टोटल अगर देखोगे तो 132 बन रहा है फिजिक्स में, एवरेज के बेसिस पे हम बात करें। हालांकि वो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट से ग्रेविटेशन करोगे तो 140 तक पहुंच जाएगा। केमिस्ट्री में भी 125 है, तो थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। हम कम को लेके चल रहे हैं कि लगभग कम से कम आप इतना तो स्कोर कर ही सकते हो। तो अब हम इसको 130 भी मान सकते हैं एक्चुअली, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूँ। बायोलॉजी में 295 है, ये 300, 305 तक भी जा सकता है, लेकिन मैं कम से कम वाले को लेके चल रहा हूँ। तो इस बेसिस पे आप 551 मार्क्स तो सिर्फ इन टॉपिक्स को करके कर सकते हो। इसके अलावा दूसरे टॉपिक्स को थोड़ा बहुत भी ऊपर ऊपर से देख लोगे तो आप 50 नंबर तक इंप्रूव कर सकते हो और आप 600 मार्क्स तक ला सकते हो। तो ये एक इफेक्टिव तरीका होता है कि आपको कम टाइम जब बचा है तो आपको अपने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करने हैं। उसका एक तरीका होता है कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले कर लो, फिर पेपर वगैरह लगाते जाओ, जिससे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आप नीट में बार बार पूछे जाते हैं उनका रिवीजन ज़्यादा टाइम हो जाए। उसके साथ साथ आप जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे कम क्वेश्चन पूछे गए अब तक, उनको आप देख सकते हो साथ साथ में, ताकि थोड़े बहुत क्वेश्चन जो आएंगे उनसे वो भी आप कर सको और 600 प्लस स्कोर करके आप एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।